श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं सप्तत्रिंशः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं सप्तत्रिंशः सर्गः। गंगा जी से कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग। भक्तजनों, इस पावन प्रसंग को 37वें अध्याय में मनःपूर्वक ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। भगवान श्री सीताराम सरकार सुंदर फल देंगे आप सबको। जय सिया राम। तप्यमाने तदा देवे सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः सेनापतिमभीप्सन्तः पितामहमुपागमन्। ततो ब्रुवन् सुराः सर्वे भगवन्तं पितामहं प्रणिपत्य सुरा राम सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः। भक्तजनों, जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। प्रेमी जनों, महर्षि विश्वामित्र कथा को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, देवताओं को आराम देने वाले श्री राम इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, येन सेनापतिर्देव दत्तो भगवता पुरा स तपः परमास्थाय तप्यते स्म सहो मया। यदत्रानन्तरं कार्यं लोकानां हितकाम्यया संविधत्स्व विधानज्ञ त्वं हि नः परमागतिः। समस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें बीज रूप से सेनापति प्रदान किया था, वे उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। विधि विधान के ज्ञाता पितामह अब लोक हित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो
उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोक पितामहः सान्त्वयन् मधुरैर्वाक्यैः त्रिदशानिदमब्रवीत्। शैलपुत्र्या यदुक्तं तत् न प्रजाः स्वासु पत्नीषु, तस्या वचनमक्लिष्टं सत्यमेव न संशयः। भक्तजनों, देवताओं की यह बात सुनकर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती ने जो शाप दिया है उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, अतः वह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें संशय नहीं है। इयमाकाश गंगा च यस्यां पुत्रं हुताशनः जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिन्दमम्। ज्येष्ठा शैलेन्द्र दुहिता मानयिष्यति तं सुतम्। उमायास्तद्वहुमतं भविष्यति न संशयः। भक्तजनों, ये हैं उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिनके गर्भ में शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री हैं, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेंगी। उमा को भी यह बहुत प्रिय लगेगा, इसमें संशय नहीं है। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतार्था रघुनन्दन। प्रणिपत्य सुराः सर्वे पितामहं पूजयन्। ते गत्वा परमं राम कैलासं धातुमण्डितम्। अग्निं नियोजयामासुः पुत्रार्थं सर्वदेवताः। विश्वामित्र जी ने कहा, रघुनंदन, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता कृतकृत्य हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। श्री राम विविध धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। देव कार्यमिदं देव समाधत्स्व हुताशन। शैलपुत्र्यां महातेजो गंगायां तेज उत्सृज। देवतानां प्रतिज्ञाय गंगामभ्येत्य पावकः। गर्भं धारय वै देवी देवतानामिदं प्रियम्। सभी देवता बोले, देव हुताशन, यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। तब देवताओं से बहुत अच्छा ऐसा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, देवी, आप इस गर्भ को धारण करें, यह देवताओं का प्रिय कार्य है। इत्येतद्वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपमधारयत्।
स तस्या महिमां दृष्ट्वा समन्तादवशीर्यत समन्ततस्तदा देवीम् अभ्यषिञ्चत पावकः सर्वश्रोतांसि पूर्णानि गंगाया रघुनंदन। भक्तजनों, अग्निदेव की यह बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी यह महिमा, यह रूप वैभव देखकर अग्निदेव ने उस रुद्र तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, रघुनंदन, अग्निदेव ने जब गंगा देवी को सब ओर से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत उससे परिपूर्ण हो गए। तमुवाच ततो गंगा सर्वदेव पुरोगमम् अशक्ता धारणे देव तेजस्तव समुद्धतं दह्यमानाग्निना तेन सम्प्रव्यथितचेतना अथाब्रवीदिदं गंगां सर्वदेव हुताशनः। भक्तजनों, तब गंगा जी ने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा, हे अग्निदेव, आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बढ़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूँ। इसकी आंच से जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो गई है। तब संपूर्ण देवताओं के हविष्य को भोग लगाने वाले अग्निदेव ने गंगा देवी से कहा, इह हैमावते पार्श्वे गर्भोऽयं सन्निवेश्यतां श्रुत्वा त्वग्निवचो गंगा तं गर्भमतिभास्वरम् उत्ससर्ज महातेजाः श्रोतोभ्यो हि तदा नघ यदस्या निर्गतं तस्मात् तप्तजाम्बूनदप्रभम्। प्रेमी जनों, अग्निदेव ने गंगा जी से कहा, देवी, हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, हे निष्पाप रघुनंदन, अग्निदेव की यह बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा जी ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान में रख दिया। भक्तजनों, गंगा जी के गर्भ से जो तेज निकला वह तपाए हुए जाम्बू नद नामक सुवर्ण के समान कांतिमान दिखाई देने लगा। कांचनं धरणीं प्राप्तं हिरण्यमतुलप्रभं ताम्रं कार्षायसं चैव तैक्ष्ण्यादेवाभिजायत मलं तस्या भवत्तत्र त्रपुसी सकमेव च तदेतद्धरणीं प्राप्य नानाधातुर्वर्धत। भक्तजनों, गंगा सुवर्णमय मेरुगिरि से प्रकट हुई हैं, अतः उनका बालक भी वैसे ही रूप रंग का हुआ। पृथ्वी पर जहाँ वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ, वहाँ की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुवर्णमयी हो गई। उसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया। उस तेज की तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणत हो गईं। प्रेमी जनों, उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था वही वहां रांगा और सीसा हुआ।
इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। निक्षिप्त मात्रे गर्भे तु तेजोभिरभिरंजितम् सर्वं पर्वत सन्नद्धं सौवर्णमभवद्वनम् जात रूपम् इति ख्यातं तदा प्रभृतिराघव सुवर्णं पुरुष व्याघ्र हुताशन समप्रभम् तृणवृक्षलता गुल्मं सर्वं भवति कांचनम्। भक्तजनों, पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाला सारा वन सुवर्णमय होकर जगमगाने लगा। विश्वामित्र जी ने कहा, पुरुष सिंह रघुनंदन, तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्ण का नाम जात रूप हो गया, क्योंकि उसी समय सुवर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। उस गर्भ के संपर्क से वहां का तृण, वृक्ष, लता और गुल्म सब कुछ सोने का हो गया। तं कुमारं ततो जातं सेन्द्राः सह मरुद्गणाः क्षीरसंभावनार्थाय कृत्तिकाः समयोजयन् ताः क्षीरं जातमात्रस्य कृत्वा समयमुत्तमं ददुः पुत्रोऽयमस्माकं सर्वासामिति निश्चिताः। भक्तजनों, तदनंतर इंद्र और मरुद्गणों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहां उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृत्तिकाओं को नियुक्त किया। तब उन कृत्तिकाओं ने यह हम सब का पुत्र हो ऐसी उत्तम शर्त रखकर और इस बात का निश्चित विश्वास लेकर उस नवजात बालक को अपना दूध प्रदान किया। ततस्तु देवताः सर्वाः कार्तिकेय इति ब्रुवन् पुत्रस्त्रैलोक्य विख्यातो भविष्यति न संशयः। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स्कन्नं गर्भपरिस्रवे स्नापयन् परया लक्ष्म्या दीप्यमानं यथानलम्। भक्तजनों, उस समय सब देवता बोले, यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। देवताओं का यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से स्कंदित, स्खलित तथा गंगा द्वारा गर्भस्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृत्तिकाओं ने स्नान कराया। स्कंद इत्यब्रुवन् देवाः स्कन्नं गर्भपरिस्रवे कार्तिकेयं महाबाहुं काकुत्स्थज्वलनोपमं प्रादुर्भूतं ततः क्षीरं कृत्तिकानामनुत्तमं षण्णां षडाननो भूत्वा जग्राहस्तनजं पयः। प्रेमी जनों, विश्वामित्र जी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम, अग्नितुल्य तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय गर्भस्राव काल में स्कंदित हुए थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा।
तदनंतर कृत्तिकाओं के स्तनों में परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। उस समय स्कंद ने अपने 6 मुख प्रकट करके उन 6 का एक साथ ही स्तनपान किया। गृहीत्वा क्षीरमेकाहन सुकुमार वपुस्तदा अजयस्वेन वीर्येण दैत्य सैन्य गणान् विभुः सुरसेना गणपतिम् अभ्यषिञ्चन् महाद्युतिम् ततस्तम् अमराः सर्वे समेत्याग्नि पुरोगमाः। भक्तजनों, एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त की। तत्पश्चात अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उन महातेजस्वी स्कंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया। एषते राम गंगाया विस्तरो भिहितो मया कुमार संभवश्चैव धन्यः पुण्यस्तथैव च भक्तश्च यः कार्तिकेये काकुत्स्थ भुवि मानवः आयुष्मान पुत्र पौत्रैश्च स्कंद सालोक्यतां व्रजेत्। विश्वामित्र जी ने कहा, श्री राम, यह मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक बताया है। साथ ही कुमार कार्तिकेय के जन्म का भी प्रसंग सुनाया है, जो श्रोताओं को धन्य एवं पुण्यात्मा बनाने वाला है। हे काकुत्स्थ, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्ति भाव रखता है, वह इस लोक में दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात स्कंद के लोक में जाता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे 37 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। देवाधिदेव महादेव, कालों के महाकाल भगवान भूत भावन भोलेनाथ आप सबका मनोरथ सिद्ध करें। जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम।